हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया भारती आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पिछले वीडियो में आपको सृजनात्मकता से रिलेटेड सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे। तो हम इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे कि सृजनात्मक परीक्षण होता क्या है। तो उसमें से हमने इस सृजनात्मक चिंतन के टॉरेंस का परीक्षण बोला था कि इसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप इसे अच्छे से पढ़ें। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि टॉरेंस का सृजनात्मक परीक्षण, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। तो टॉरेंस के परीक्षण सृजनशीलता के मापन में विशेष महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षण 4 योग्यताओं का मापन करती है: प्रवाह, फ्लुएंसी, विविधता, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, विस्तार, एलेबोरेशन। तो हम इसमें चारों को एक एक करके समझेंगे। तो प्रवाह, फ्लुएंसी। तो प्रवाह से तात्पर्य किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों या प्रयुक्तों या अनुक्रियाओं को प्रस्तुत करने से है। प्रवाह को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है वैचारिक प्रवाह, दूसरा अभिव्यक्ति प्रवाह, तीसरा है साहचर्य प्रवाह और चौथा है सब प्रवाह। आइडियाशनल फ्लुएंसी, एक्सप्रेशनल फ्लुएंसी, एसोसिएटिव फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी। तो इन चारों को अब हम समझ गए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रवाह के अंतर्गत आता है कि हम एक ही चीज़ से क्या क्या अलग चीज़ बना सकते हैं। मतलब हम एक चीज़ से कितने टाइप्स की चीज़ बना सकते हैं, कितने अलग अलग टाइप्स की चीज़ बना सकते हैं। तो प्रवाह के अंतर्गत यह द फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़, हाउ मेनी। तो दूसरा देखते हैं विविधता, फ्लेक्सिबिलिटी। तो विविधता से अभिप्राय किसी समस्या पर दिए गए प्रयुक्तों या विकल्पों से विविधता से होने से है। इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प या प्रयुक्तर कितने भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तीसरा है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। मौलिकता मुख्य रूप से नवीनता से संबंधित होती है। ये नए से संबंधित होती है, कुछ नया करना। व्यक्ति के अन्य से भिन्न विकल्पों को मौलिक विकल्प कहा जा सकता है, जैसे वस्तुओं के नए उपयोग बताना, कहानी, कविता या लेख के शीर्षक लिखना, परिवर्तनों की दूरगामी परिणाम बताना, नवीन प्रतीक खोजना आदि। अर्थात ऐसा आइडिया लाना जो किसी ने भी ना सोचा हुआ हो। मौलिकता, ओरिजिनलिटी के अंतर्गत ऐसे आइडियाज़ को लाना जो अन्य किसी ने ना सोचा हो। चौथा देखते हैं विस्तारण, इलेबोरेशन। तो विस्तारण से तात्पर्य दिए गए विचारों या भावों का विस्तृत व्याख्या या व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुतिकरण से होता है। विस्तारण को 2 भागों में, शाब्दिक विस्तारण और आकृति विस्तारण में बांटा जा सकता है। तो हम समझ गए हैं कि प्रवाह क्या है, विविधता क्या है, मौलिकता क्या है, विस्तार क्या है। तो हम देखते हैं सृजनात्मकता चिंतन की अवस्थाएं। तो मतलब इसे दूसरे फॉर्म में देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान कर रहा हो या सृजनात्मकता चिंतन कर रहा हो तो उसे मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिएटिव कार्य कर रहा हो तो उसे चार रूप से गुजरना पड़ता है, 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है, जैसे कि तैयारी, प्रिपरेशन, उद्भवन, इंक्यूबेशन, प्रबोधन, इल्यूमिनेशन और प्रमाणीकरण, वेरिफिकेशन। तो ये है प्रोसेस, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग की प्रोसेस है, जिसमें से पहला है प्रिपरेशन, दूसरा है इंक्यूबेशन और तीसरा इल्यूमिनेशन, चौथा है वेरिफिकेशन। और अगर हम 5वां देखें तो ये गोल अचीव्ड, मतलब लास्ट में जो हम अचीव कर लेते हैं गोल अचीव। तो इसमें से हम चारों को देखते हैं। तो पहला देखते हैं तैयारी, प्रिपरेशन। तो इस अवस्था में व्यक्ति को समस्या के पक्ष व विपक्ष में आवश्यक तथ्य एकत्र करने होते हैं। मतलब कि इस अवस्था में व्यक्ति को जो समस्या है उसके पक्ष या विपक्ष में आवश्यक तथ्य एकत्र करने होते हैं। जैसे एक चित्रकार को अपनी पेंटिंग बनाने से पूर्व किसी प्राकृतिक स्थान पर बैठकर रंग, आकार, रोशनी आदि का ज्ञान प्राप्त करना होता है। अब दूसरा देखते हैं उद्भवन, इंक्यूबेशन। यह चिंतन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति की निष्क्रियता बढ़ जाती है। यह निष्क्रिय अवस्था लंबी या छोटी दोनों प्रकार की हो सकती है। इस अवस्था में व्यक्ति समस्या के समाधान के बारे में चिंतन छोड़कर विश्राम करने लगता है। तो ये हो गया इंक्यूबेशन। अब प्रबोधन देखते हैं, इल्यूमिनेशन। तो इस अवस्था में अचानक व्यक्ति को समस्या का समाधान दिखाई देता है। उद्भवन की अवस्था में व्यक्ति अचेतन रूप से समस्या के भिन्न भिन्न पहलुओं को पुनः संगठित करता है और उसे अचानक समस्या का समाधान नजर आ जाता है। तो चौथा देखते हैं प्रमाणीकरण, वेरिफिकेशन। तो सृजनात्मकता के लिए प्रेरणा अति आवश्यक होती है, मोटिवेशन अति आवश्यक होती है, क्योंकि यह सामग्री की व्यवस्था करती है। कल्पना के द्वारा जो कार्य शुरू किया जाता है उसे बुद्धि एवं निर्णय के द्वारा पूर्ण किया जाता है। इस अवस्था में समस्या की समाधान की जांच होती है कि वह ठीक है अथवा नहीं है।
तो इस प्रकार हम 4 अवस्था से गुजरते हैं किसी भी क्रिएटिव कार्य को करने के लिए, जिसमें से पहला है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। तो अब हम देखते हैं सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिएटिव को प्रभावित करते हैं, क्रिएटिविटी को प्रभावित करते हैं। तो पहला है तानाशाही विद्यालय वातावरण, मतलब कि खराब वातावरण विद्यालय का। दूसरा है संसाधनों की कमी, अपर्याप्त सुविधाएं, मतलब कि संसाधनों की कमी, सारी चीज़ों की ना हो पाना, अपर्याप्त सुविधाएं। फिर तीसरा अपर्याप्त शिक्षा का आर्थिक संकट, मतलब कि आर्थिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर चौथा है बाहरी परिवेश से संयोजन में कमी। पांचवा है अभिभावकों से पर्याप्त संयोजन की कमी। छठा है शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण में कमी, विद्यार्थियों की अनियमितता। और सातवां है विद्यालयों में व्यावसायिक विकास के कार्यक्रमों में आयोजन की कमी। और आठवां है शिक्षकों को पुरस्कार सम्मान आदि में ढील। तो इतने सारे कारक हैं जो क्रिएटिविटी को प्रभावित करते हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। और आप बीएड की कोई भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हम अपने सारे नोट्स को प्रोवाइड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।